असल में अगर देखा जाए तो आदिवासी जो यहाँ पर समाज है उनके साथ कौन सा दल खड़ा है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मानो भुरिया बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बहुत पाप किया था, पूरा योजना बंद कर देती थे कमलनाथ है। फिर बाद में शिवराज सिंह आया तो फिर अभी लाडली लक्ष्मी सब योजना अभी चालू करी, अच्छा मिल रहा, बहुत सारे जोरदार काम। भारतीय जनता पार्टी के साथ में आदिवासी समाज पूरा खड़ा है और यहाँ की जो आदिवासी सभी सीटें हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। वो देख लिया कि इन्होंने 10 दिन में कर्जा माफी का बोला था, पर 1.5 साल का कमलनाथ की सरकार रही, 1.5 साल में भी इन्होंने नहीं किया। और यहाँ कुछ कुछ लोगों को किया, जब यहाँ उपचुनाव था तो वहाँ पे इनके खुद के जो कार्यकर्ता थे उनके करके ने दिखा दिया कि हमने कर्जा माफ किया। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पता उठा देख लो कि कहीं भी उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। भाजपा की आ रही है और परिवारवाद चलता रहेगा तब तक तो उनमें फूट तो होना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सब महिलाएं हैं क्योंकि और हमें तीनों सीटें प्रचंड बहुमत से जीतकर हम सरकार बनाएंगे। पिछले समयों में यहाँ की स्थिति बहुत बुरी थी। हमारे ग्रामीण लोग झाबुआ तक आने में मतलब स्थिति बुरी थी, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं थी। शिवराज सिंह जी की सरकार जब आई तब से फिर यहाँ विकास हुआ और ग्रामीण क्षेत्र नगरों से जुड़ा और विकास की गंगा बही। आदिवासियों को सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। हमारे जनजाति स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, जननायक था, उन्होंने कांग्रेस ने आज तक उनको इतिहास से बाहर नहीं आने दिया। सरकार में आदिवासियों को फ्री में अनाज दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा एक ऐसी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी बूथ लेवल पे तैयारी कर चुकी है और बूथ जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगी। झाबुआ जिले की तीनों विधानसभाएं निश्चित तौर पर भाजपा जीतेगी पूर्ण बहुमत से। भाजपा जीतेगी, निश्चित ही भाजपा सरकार बनेगी, भाजपा सरकार आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार अलग अलग क्षेत्रों से मध्य प्रदेश में जनता की राय जो है वो हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आज हमारी टीम एक ऐसे क्षेत्र में आ पहुंची है जिस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह अगर मध्य प्रदेश में कहीं है तो इसी क्षेत्र में है। जी हाँ, झाबुआ में इस समय मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर विजुअल्स में। अगर बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश को ये गौरव हासिल है कि देश भर में जितने भी राज्य हैं तो सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज अगर कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा संख्या आदिवासी समाज की अगर कहीं से आती है तो मध्य प्रदेश से आती है। और मध्य प्रदेश में भी झाबुआ और अलीराजपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज़्यादा अगर आप 2011 सेंसस के मुताबिक भी देखेंगे तो ये जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में जो है यहाँ पर रहते हैं। और आइए सीधे तौर पर बात करेंगे इनसे, क्योंकि अभी यहाँ पर जो चुनावी बिगुल बज चुका है। इससे पहले आपको बता दें तीनों सीटों पर जो है कांग्रेस का कब्जा है, क्लीन स्वीप है कांग्रेस का। इस बार लोग किसको देखना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, झाबुआ सीट को लेकर उनको क्या लग रहा है, झाबुआ जिले की तीनों सीटों को लेकर उनको क्या लग रहा है, और प्रदेश में जो 230 सीटें हैं उनको लेकर के उनको क्या लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर राय इस चीज़ पर भी लेंगे कि असल में आदिवासी समुदाय के साथ कौन सा दल खड़ा है। बातें सभी करते हैं लेकिन असल में इन लोगों को क्या लगता है, इनके लिए कौन खड़ा है, इनका साथ कौन दे रहा है। और साथ ही साथ जो पहली सूची कांग्रेस पार्टी की सामने आई 144, उसमें जो है यहाँ पर दावेदार हैं। उसके बाद लगातार जो है यहाँ पर खबरें आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से। इस्तीफों का दौर जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा है और वहीं कई सारी सीटों पर आपसी जो है यहाँ पर मतभेद जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। ये सीधे बात करते हैं इनसे। काका क्या नाम है आपका? तोला भगत, दिन रोड, माकन कोई। अच्छा, यहीं के रहने वाले झाबुआ के? यहाँ ग्राम मंडल उपाध्यक्ष। क्या लग रहा है असल में अगर देखा जाए तो आदिवासी जो यहाँ पर समाज है उनके साथ कौन सा दल खड़ा है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मानो भुरिया बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी की सरकार बनाना? लग रहा बहुत रोजगारी मिल रही, भाई लोग मिल रही, किसान कार्ड न मिल रहा, कोई पेंशन मिल रही, सबको फ्री नो धान रुपये किलो तो रुपये नहीं ले रहा। हाँ, अगर रुपया नहीं मिल रहा धान, इसलिए जनता पार्टी को जिताएंगे, बीजेपी को जिताएगा। हाँ, 2 दिन पहले मामा जी को जानते हैं? शिवराज सिंह को जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जैसे जो 2018 में सरकार आई थी जब कमलनाथ की कांग्रेस की, तो इन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो आदिवासी लोगों के लिए चलाई जाती थी, संबल योजना और जो बहनों को यहाँ पर जो पैसा दिया जाता, सब योजनाएं बंद कर दी थी। तो पाप किया था कांग्रेस ने बहुत बड़ा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत पाप किया था, पूरा योजना बंद कर देती थे कमलनाथ है। फिर बाद में शिवराज सिंह आया तो फिर अभी लाडली लक्ष्मी सब योजना अभी चालू करी, अच्छा मिल रहा, बहुत सारे जोरदार काम। मामा जी का जोरदार काम? हाँ, जोरदार काम चल रहा।
जनता पार्टी जीतेगा, तीनों सीट जीतेगी जाब्बा जिला। तीनों सीट जीतेंगे। हाँ, तीनों सीट जीतेगी। अच्छा, और क्या आपको जो पहले की सरकार में और इस सरकार में आपको क्या जो है यहाँ पर बदलाव नजर आया, क्या अंतर आदिवासी समुदाय के लिए क्या अंतर नजर आया? बहुत नज़र आया। कांग्रेस में क्या करता था, पैसा भी ब्याजवा लेता था, वो कारण पैसा मलता नहीं ले, सरपंच लोग था कोतला भर लेना आ जाता गैर। अब एक पैसों नहीं खोवाए, सब खाता खोल दिया, सब आप बाई लोग सोरा सोरीन भणे तीना भी पैसा मिल रहा, आराम से मिल रहा। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि आदिवासी जो यहाँ पर समाज है वो तो हमारे साथ खड़ा है, आदिवासी समाज हम ही को जिताता है। पिछली बार भी तीनों सीटें कांग्रेस की आई थी यहाँ पे। कोई नहीं आवे, कहाँ आवे, कौन सी आवे, एक सीट आवी यहाँ झाबा की। हाँ, तो जबरान से आवे, पैसा बांटे हुई बहुत। अच्छा, वो जो 2 लाख रुपए का कहा था कि 2 लाख रुपया देंगे। हाँ, ये हुई बहुत वाटे पैसा वाटे दिया जबरदस्ती। आवे हमने 5 साल में पण कुछ काम नहीं करे कांग्रेस, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, हाँ, और ये भी कहा शिवराज सिंह चौहान ने कि जब कांग्रेस वाले आते हैं तो केवल एक गांधी परिवार के हर जगह जो है प्रतिमा लगाते हैं। हमारी सरकार आई तो हमने जो जनजातीय जो नायक रहे हैं हमारे, हमने उन सबको सम्मान दिया, उन सबकी प्रतिमा हमने जो है यहाँ पर जगह जगह लगाई। किसके? जैसे तंतिया मामा जी हो गए, रानी दुर्गावती, हमने सबको सम्मान दिया, कांग्रेस केवल एक परिवार का स्टैचू लगाने का काम करता है। टेंटिया मामा भी ऐसे हो, बद्दा सबने मान्यता करी है। हमें आपका क्या नाम है? बहादुर अटीला। बहादुर जी, पहले इसी चीज़ पर राय देना चाहते हैं आप, ये जो अभी यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से पूरे राष्ट्र भर में, देश भर में जो है यहाँ पर ये न्यूज़ जो चल रही है, कमलनाथ जी ने कुछ कहा, फिर आगे शिवराज जी ने यहाँ पर रिप्लाई दिया कि ये केवल एक परिवार का सम्मान करते हैं, उन्हीं की प्रतिमा लगाते हैं। हमने रानी दुर्गावती हो, टंटिया मामा और तमाम ऐसे जनजातीय जो नायक हैं, हमने सबको सम्मान देकर सबकी प्रतिमाएं भी स्थापित की और उनके लिए काम कर रहे हैं। आप यहाँ के निवासी होने के नाते क्या इस पर कहेंगे? ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय शिवराज जी की जो सरकार बनी है, तब से हमारे जो आदिवासी जो वीर थे उनको कोई इतिहास में जिनका नाम नहीं है, उनको खोज के उनकी मूर्तियां लगाना, उनकी स्थापना करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने ये सब काम किया है और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने याद किया है। जबकि कांग्रेस की 60-70 साल की जो सरकार थी उनमें कभी किसी को ऐसे हमारे आदिवासी वीर पुरुषों को याद नहीं किया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है जो आदिवासी समाज है इनके साथ असल में कौन खड़ा है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है हमें ही जिताते हैं, पिछली बार झाबुआ जिले में तीनों सीटें जो है हमारी आई थी और कहीं ना कहीं इस बार भी वो मान करके चल रहे होंगे तीनों सीटें हमारी सेफ सीटें हैं। नहीं, इस बार तो क्या है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में आदिवासी समाज पूरा खड़ा है और यहाँ की जो आदिवासी सभी सीटें हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई है वो पूरे आदिवासी के हित के लिए, उन चाहे आप उज्ज्वला योजना हो या लाडली बहना योजना हो या सम्मान निधि किसान के लिए हो, ऐसी अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, वो बिल्कुल आदिवासी के हित में है और आदिवासी समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए अभी जो खबर देखने को मिली, जैसे ही सूची आई पहले कांग्रेस की तो बहुत सारी सीटों पर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, कोई कह रहा है कि ओबीसी को लेकर इन्होंने बातें इतनी की ना, इन्होंने सीट ना इन्होंने दावेदारी दी यहाँ पर लोगों को, तो आपस में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। देखो क्या है, यहाँ जो झाबुआ में है, कांतिलाल जी भूरिया जब से कांग्रेस में है तब से किसी नेता को कांग्रेस में कोई आगे नहीं बढ़ने दिया, उनने सभी को दरकिनार कर दिया क्योंकि वो अकेला ही सब कुछ करना चाहता है। इसलिए कांग्रेस के जो नेता है, अभी सुनने में आया कि बहुत सारे बड़े नेता इस्तीफा देने के लिए तैयार है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वो, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बीजेपी को पूरा मिल रहा है। उसके अलावा अगर बात की, जैसे मध्य प्रदेश को एक गौरव हासिल है, सबसे ज़्यादा जो है जनजातियाँ, फिर कहा जाए जो आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में ही जो है रहता है और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी समाज रहता है। इनके लिए क्या अंतर आपको दोनों सरकारों में नजर आया? बेशक 1.5 साल कमलनाथ रहे, 10 साल दिग्विजय सिंह रहे, शिवराज सिंह चौहान इतने साल रहे, असल में आदिवासी समाज के लिए काम किसने किया है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, माननीय शिवराज सिंह बने हैं, तब से यहाँ पे जो विकास हुआ है, चाहे आप ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हो या बिजली के मामले में हो या बड़े बैराज के मामले में हो या कोई भी अनेकों योजना हो, बहुत सारा विकास हुआ है।
और बिजली के हमारे ये छोटे छोटे किसान हैं उनको लाइट की ज़रूरत रहती है। इनके शासनकाल में, जब कांग्रेस के शासनकाल में दो घंटे लाइट देते थे, आज 24 घंटे लाइट कर दिए। हमको किसानों को, छोटे छोटे किसानों को बस लाइट की और पानी की ज़रूरत थी। खेत खेत में कुआं कर दिया है और हर घर लाइट कर दी है, 24 घंटे लाइट कर दी है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली है, वो लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान बनने हो गए हैं। ऐसी अनेकों योजना। पक्का मकान आपने कहा, आप पक्का मकान मिल रहा है? हाँ, पक्का मकान मिल रहा है हमें। शिवराज सिंह चौहान, नारायण मोदी अब पक्का मकान बहुत दे दिया, कहना बाकी है। इस साल में पूरा मकान कर देगा, अब जीते जाएगा। 230 में से कितनी सीटें लग रहा है आपको? और झाबुआ की तीनों सीटों का क्या लग रहा है? झाबुआ की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है बस। यानी कि पहले कांग्रेस का क्लीन स्वीप और इधर क्लीन स्वीप। बिल्कुल वैसा। आपका क्या नाम है? अजय डामोर। सर, तीनों विधानसभा की बात करी तो पिछली बार क्या हुआ कि इन्होंने, कांग्रेस वालों ने जो झूठे वादे करके जो ट्रैवल क्षेत्र थे ना, उसको मतलब बेवकूफ़ बनाने का काम किया और कर्जा माफ़ी का बोल करके ना उन्होंने वो अपना चुनाव जीत लिया था। पर अब वो सारी पब्लिक जान चुकी कि इन्होंने उस समय जुमला किया था। बाकी उस समय जो हमारे आदिवासी समाज के जो किसान हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को वोट दिया कि 2 लाख का कर्जा माफ होगा। इसी वजह से दिया था, तो उसका अब इनको देख लिया कि इन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ़ी का बोला था, पर 1.5 साल कमलनाथ की सरकार रही, 1.5 साल में भी इन्होंने नहीं किया। और यहाँ कुछ लोगों को किया। जब यहाँ उपचुनाव था तो वहाँ पे इनके खुद के जो कार्यकर्ता थे उनके करके ने दिखा दिया कि हमने कर्जा माफ़ किया। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में कोई पता उठा देख लो कि कहीं भी उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया। और अब वो पब्लिक जान चुकी है, इसलिए अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है और वो तीनों सीटें भाजपा की आ रही है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, चाहे गैस के सिलेंडर को ले लो या लाडली बहनों को, हर चीज़ में वो फेल हो गए। आज की तारीख में इनके पास बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा भी नहीं बचा है। सिर्फ ये वो झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ बोल के ही चुनाव जीतना जानते हैं। अभी जो है आदिवासी समाज को लेकर लगातार जो है स्टेटमेंट्स का दौर जारी है। और ये जो यहाँ पर एक तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम जो है असल में खड़े हैं आदिवासी समाज के साथ, दूसरी तरफ सामने शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर आईना दिखाने का काम किया कि आपने केवल एक परिवार के जो है यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई। हमने जितने भी हमारे जनजातीय जो नायक रहे हैं, जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, भगवान बिरसा मुंडे से लेकर के रानी दुर्गावती और टंटिया मामा, सबको हमने सम्मान दिया है, सबकी प्रतिमाएं लगाई हैं। आप इसी समाज से आते हैं, आप इसी क्षेत्र से आते हैं, आपको इसमें क्या अंतर नजर आया दोनों सरकार? देखो, अंतर तो सबको स्पष्ट दिख रहा है कि इन्होंने, कांग्रेस वालों ने हमेशा जितने भी जो सम्मानित लोग हैं इनको सबको मतलब कभी दुनिया में सामने दिखाया नहीं कि इन्होंने क्या अच्छा काम किया, क्या नहीं किया, और कुछ भी नहीं बताया। हमेशा अपने खुद को आगे रखा उन्होंने और इनको हमेशा दबाए रखा। और ये चीज़ें अब, और हमेशा जातिवादियों, हमारे जो अनुसूचित जनजाति लोगों को मतलब इन्होंने मूर्ख बनाने का काम किया कि आखिर में ऐसा है, ये हमने किया, हमारी सरकार ने किया, इसने किया, उसने किया। जो अपने जो टंटिया मामा है, बिरसा मुंडा है, जो उनके जो कामों को उन्होंने खुद का बता दिया। मतलब उन्होंने उनको ये नहीं दिखाया कि अपने आदिवासी के लिए कौन कौन लड़ा, उनको भी नहीं दिखाया उन्होंने आगे। अच्छा, और उसके अलावा क्या लग रहा है अभी आपको? यहाँ पर प्रदेश में 230 सीटें हैं, यहाँ पर 3 सीटें कांग्रेस मान के चल रही है, तीनों सीटें हमारी हैं। नहीं, अब तो गलतफहमी में है वो तो हवा में बातें फैला रहे ताकि उससे माहौल हमारा ऐसा फैले और हम जीत जाएं। क्योंकि उनके पास जीतने के लिए कुछ रीज़न होना चाहिए, और रीज़न नहीं है ना। आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हो? आपने ऐसा क्या किया जो हमने ये ऐसा काम किया तो हमारे को हम जीत जाएंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो काम करके ज़मीन पे स्तर पे दिखा रहे हैं ना, बोल के बात बता सकते कि हमने कितना विकास किया। अब आप बताओ ना, आपने क्या विकास किया? तो किस वजह पे आप? अभी जो इस्तीफों का दौर हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, और बहुत से यहाँ पर नेता जो तैयारी कर रहे थे वो निर्दलीय अब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी दर्जनों भर सीटें हैं जहाँ पर ये आपसी मतभेद सामने आया है कांग्रेस का। तो देखो यहाँ सर, सालों 20-30-40 साल से ये जो परिवारवाद, जैसे दिल्ली में गांधी परिवार का, वैसे यहाँ पे भी बुढ़िया जी परिवार चलता रहता। तो जो दूसरे कार्यकर्ता रहते हैं उनकी बड़ी आशाएं रहती है कि हम इतने समय से ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो हमारे को भी कभी ना कभी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कभी तो मौका मिले। तो ये परिवारवाद चलता रहेगा तब तक, तो उनमें फूट तो होना है, वो तो स्वाभाविक बात है। तो उनका मनोबल गिरता जाएगा और कभी हमारा नंबर नहीं आएगा। तो वैसे भी उनको भाजपा का काम तो अच्छा लग ही रहा है, तो क्यों ना हम उन्हीं से जुड़े। तो सारे ज़मीनी स्तर के लोग भी भाजपा से जुड़े हुए। ये सिर्फ क्या है कि इन्होंने सरपंच जो इनके रहे,
जो बेवकूफ़ बनाने का काम करे। तो सरपंच इनके रहे तो सरपंच को आगे करके हमेशा इनको क्या बोला कि हम करवा रहे, हम काम करवा रहे। सारा शासन का काम शिवराज सिंह चौहान का काम बोले कि हमने करवाया। वो जो ट्रैवल क्षेत्र में लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं तो वो बेचारा ऐसा लगता है कि नहीं यार ये हमारा सरपंच कर रहा है तो हम इन्हीं को वोट दें। बाकी जो ज़मीनी स्तर इनके सरपंच है, सरपंच धीरे धीरे अब समझदार वो भी होने लगे कि भारतीय जनता पार्टी सारा काम दे रही है और ये तो हमको कुछ देते नहीं है, तो हम इनके चक्कर में क्यों आए। महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे भी बात करें। क्या नाम है जी, मेरा शांति बसुनिया। शांति जी? ये क्योंकि क्षेत्र की बात की जाए तो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, भारत भर में जो है प्रसिद्ध है आदिवासी जो है समाज को लेकर के। असल में अगर महिलाओं की बात की जाए सीधे तौर पर सवाल, आदिवासी जो महिलाएं हैं इस क्षेत्र की, वो इस बार किसके साथ हैं और क्यों? भारतीय जनता पार्टी के साथ सब महिलाएं हैं, क्योंकि शिवराज मामा ने हमको इतना दिया है, लाडली लक्ष्मी योजना और पक्के मकान दिए हैं और सड़कें बनवाई है, पानी दिया है। हमारी सभी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार है और हमें तीनों सीटें प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाएंगे। अभी 2-3 दिन से जो लगातार यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, तो इस बीच ये भी कहा है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कि जब ये सरकार बनी कमलनाथ जी की, तो इन्होंने हम जो सम्मान देते थे आदिवासी बहनों को, जो 1-1 हज़ार रुपया देते थे, संबल योजना का इतना जो है यहाँ पर लाभ मिलता था, वो सब योजनाएं कहीं ना कहीं बंद करने का काम किया कमलनाथ सरकार। तो ये कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी, तो अब सर उनको कौन वोट देगा बताओ आप। और हमारे शिवराज मामा ने हमारी सब योजनाओं को चालू रखा है, इसलिए सभी लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं हम इनके साथ हैं और बहुत मेहनत करके इनको जिताने के बिल्कुल तैयार हैं और सरकार बनाएंगे हम। और अभी जो यहाँ पर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है कांग्रेस में, जो देखने को मिल रहा है कि 30 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि कौन किस प्रकार से है और 21 से फॉर्म भराएंगे, 30 तारीख तक इनके सब निर्णायक हो जाएंगे। आपका क्या नाम है? अंकुर पाठक। अंकुर जी, यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे पहले अभी जो लगातार स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, सबसे पहले उसी पर जो है यहाँ पर आपसे मैं उत्तर लेना चाहूँगा। आप इसी क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी क्षेत्र ये पूरा झाबुआ अलीराजपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। अभी जो यहाँ पर कमलनाथ जी कह रहे हैं, सामने शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, आपको किसका यहाँ पर जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, जनता यहाँ की किसके साथ है? कमलनाथ जी ने कहा कि आदिवासी हमारे साथ हैं, शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि इन्होंने केवल एक परिवार की प्रतिमाएं बनाई हैं, हमने सभी नायकों की प्रतिमाएं बनाई हैं और कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम किया। असल में यहाँ का आदिवासी समाज किसके साथ है? एक्चुअली वैसा यहाँ जो आदिवासी समाज है, और जैसे कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने यहाँ आदिवासी समाज उनके साथ है, पर ऐसा नहीं है। पिछले समयों में यहाँ की स्थिति बहुत बुरी थी। हमारे ग्रामीण लोग झाबुआ तक आने में मतलब स्थिति बुरी थी, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं थी। शिवराज सिंह जी की सरकार जब आई तब से फिर यहाँ विकास हुआ और ग्रामीण क्षेत्र नगरों से जुड़ा और विकास की गंगा बही। ऐसे ही विद्युत के मामले में अगर अपन देखें तो लाइट कांग्रेस के समय में यहाँ ऐसी स्थिति थी कि हमको चिमनियों में पढ़ना पड़ता था, लेकिन आज 24 घंटे लाइट। झाबुआ तो ठीक है, नगरीय क्षेत्र तो ठीक है, ग्रामीणों में भी 24 घंटे लाइट मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो पाए हैं। तो विकास भाजपा ने करा है और संभवतः यहाँ भाजपा ही आएगी। अभी तो तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है यहाँ पर। पिछली बार क्या हुआ कि चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने हमारे ग्रामीण भाइयों को बरगला कर जरूर वोट ले लिए थे, लेकिन हमारे ग्रामीण भाई लोग सब समझ चुके हैं कि अब क्या है, कांग्रेस की असलियत उनको समझ में आ चुकी है। इस बार पूरी तरह ग्रामीण भाई लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भाजपा को जिताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है कांग्रेस पार्टी में, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? और कहीं ना कहीं बहुत से नेता चाह रहे हैं कि हम जो है चुनाव लड़ें और अब इस्तीफे भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है आपस में वो कन्फ्लिक्ट भी सामने। वो कांग्रेस का विषय है, उनके पदाधिकारी अगर इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदा होगा और भाजपा जीत दर्ज करेगी। आदिवासी क्षेत्र में हम हैं, झाबुआ क्षेत्र भारत ही नहीं पूरे जो है देश भर में, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। असल में आदिवासियों के साथ कौन खड़ा है? सभी दल अपनी अपनी बात करते हैं, असल में वो सम्मान जो आदिवासियों को मिलना चाहिए, वो सम्मान देने का काम कौन कर रहा है? आदिवासियों को सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। हमारे जनजाति स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, जननायक था, उन्होंने कांग्रेस ने आज तक उनको इतिहास से बाहर नहीं आने दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया, आदिवासियों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। 15 नवंबर को गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा
कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया। बड़ी बड़ी स्मारक हमारी सरकार ने बढ़ाए, चाहे वो जबलपुर का हो, शंकर शाह हो, भीमा शाह की हो, चाहे गोविंद गुरु की हो, चाहे हमारे टंट्या मामा भील की हो। ये सारा जो सम्मान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। रही बात आदिवासियों में विकास का, भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को 0% ब्याज दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास माननीय मोदी जी ने दिया, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आदिवासियों को फ्री में अनाज दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिक्षा एक ऐसी चीज है, जब शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी ने पहुंचाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने। आज बेहतर शिक्षा देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सीएम राइज स्कूल जैसे भारत में ऐसा पहला मध्य प्रदेश राज्य है जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा सीएम राज्य के माध्यम से आदिवासी जनजाति समाज के बच्चों को दी जा रही है। और ग्रामीण बहनों के लिए भी जननी सुरक्षा, एक फ़ोन करे गाड़ी आ जाती। कांग्रेस सरकार में ऐसी कोई न व्यवस्था थी, ना कोई रोड था। आज पुलिस भी 100 नंबर दबाते हैं तो पुलिस भी पहुंच जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन। ऐसी कई सैकड़ों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दी है और आदिवासी समाज आज विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि जैसी योजना 2000 रुपया, और हमारे शिवराज सिंह जी ने 2000, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी और इतिहास में पहली बार हुआ। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, इसके बाद भी कोई काम नहीं किया। इसी बीच अगर बात की तो चाहे यहाँ पर कमलनाथ जी हो, चाहे प्रियंका गांधी का आना हो, राहुल गांधी का आना हो, वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं, जैसे पिछली बार यहाँ से 3 सीटें मिली, कहीं ना कहीं आदिवासी जो वोटर हैं उनको लुभावने का प्रयास है कि वो अपनी जो है सीटें सेफ रहें और कांग्रेस जो है इन सीटों में जो है बढ़ चढ़कर वोट जो है इस बार हासिल करे। इस बार मतदाता और विशेषकर जनजाति समाज, आदिवासी समाज कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। गई बार भी उन्होंने झूठी घोषणा करी, हम 2 लाख का कर्ज माफ़ करेंगे, हम ये करेंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, जो है विवाह के 50,000 51,000 रुपये देंगे। किसी एक को नहीं दिया, ना कोई उन्होंने बेरोजगार भत्ता दिया, ना कोई किसानों को 2 लाख का कर्ज माफ़ किया। अब हमारे जो किसान हैं, आदिवासी लोग हैं, कभी कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी आए, चाहे राजीव गांधी, इनके राजघराने ने 55 साल तक राज किया, तब तक हमारे आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। उनके राजीव गांधी बोलते थे कि हम वहाँ से 1 रुपया भेजते, वह यहाँ 10 पैसा 15 पैसा पहुँचता। वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा जो है, जिस हितग्राही को जो लाभ मिलना है आज उसके खाते में जा रहा है। इसलिए हमारा आदिवासी समाज प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। चर्चा यहाँ पर आपने सुनी, एक रैपिड फायर यहाँ जिन लोगों से चर्चा नहीं कर पाए उनसे ले लेते हैं। कौन आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। जी, आप कुछ कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए, भानु भूरिया आना चाहिए। ये परिवारवाद के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। कांतिलाल भूरिया का लड़का, कांग्रेस में बहुत सारे दावेदार थे, अच्छे दावेदार थे, लेकिन उसके लड़के को टिकट दी और इस बार वो जिनको टिकट नहीं मिली वो उनका सीधा विरोध कर रहे हैं और इस बार जीत हमारे भानु भूरिया की 100% तय है। ये जो आपने जिक्र किया, जब से सूची आई है, केवल झाबुआ ही नहीं पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है बहुत से नेता इस्तीफा दे रहे हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई निर्दलीय लड़ना चाह रहा है। झाबुआ में कैसी स्थिति है? जैसे आपने बताया कि उनके बेटे को ही यहाँ टिकट दिया गया, और भी कांग्रेस से तैयारी कर रहे थे, उनका क्या रुझान है? कांग्रेस में क्रिश्चियन समाज से जेवियर मेड़ा जो पिछली बार विधायक थे वो भी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दी, वो भी लड़ने का बोल रहे हैं। अब वो उनका अंदरूनी मैटर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी बूथ लेवल पे तैयारी कर चुकी है और बूथ जीतेंगे, झाबुआ जीतेंगे और मध्य प्रदेश जीतेंगे, कमल के फूल की सरकार बनाएंगे। 3 सीटें हैं यहाँ पर। 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों सीटें लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगी। झाबुआ जिले की तीनों विधानसभाएं निश्चित तौर पर भाजपा जीतेगी पूर्ण बहुमत से। आपका क्या नाम? शक्ति सिंह देवड़ा। आपको क्या लग रहा है? भाजपा जीतेगी। आपका क्या नाम है? जिते पांचाल। आपको क्या लग रहा है? निश्चित ही भाजपा सरकार बनेगी। प्रणव भट्ट, भाजपा सरकार आई।
जी काका, आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार आचार्य। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन बहुत कम तरीके से उन्होंने उनकी कांग्रेस ने कम का, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय जनता। बीजेपी ने अच्छा किया है, तो बीजेपी को तो आज हमारी टीम आ पहुंची झाबुआ ज़िले में। झाबुआ ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो तीनों सीटें हैं, तीनों सीटें जो अनुसूचित जनजाति है या फिर कहा जाए आदिवासी समाज, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं। सीधे तौर पर आपने उनकी राय सुनी आदिवासी समाज के लोगों की कि किसने असल में आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको सम्मान देने का काम किया, किसने केवल जो है इनके नाम पर जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स यहाँ पर की। सीधे तौर पर चर्चा आपने सुनी। अब आपको जो लगा हो यहाँ पर, आप ज़रूर अपनी जो है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वर्गों की आवाज़ जो है हम आपके तक पहुँचाते रहेंगे।